स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का फैक्टराइजेशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे और फैक्टराइजेशन जो है वो चैप्टर 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये पार्ट 1 चैप्टर 4 है और पार्ट 1 है, 2 पार्ट होगा इसका। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 3 एक्सरसाइज, मेनली हम लोग तो एम एल अग्रवाल बुक को फॉलो करते हैं ना, तो 3 एक्सरसाइज उसमें हम लोग पढ़ेंगे 4.1, 4.2, 4.3। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्या है इस चैप्टर में, क्या बोल रहे हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है पहले इसको जान लेते हैं। देखो जब कभी भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मतलब जो एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना हुआ है, नंबर, वेरिएबल और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंबल से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने उठाया, जैसे कि सपोज करो हमने a+4 लिया, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया हमने a-3 और इन दोनों को प्रोडक्ट करवाया। जब इन दोनों को प्रोडक्ट करवाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a² - a-12 प्लस ए होगा, a² + a-12। तो हर एक को क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। हर एक को क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। और ये जो आया इसको निकालने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन चैप्टर था, तो मैंने सोचा उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जब तुम लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है ये, एम एल अग्रवाल का। किसी किसी के पास ओल्ड बुक भी है तो शायद क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। ठीक है, फिर भी देख लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 8xy³ 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 + 12x² y² फैक्टराइज करना है तुमसे। तुम्हारा सबसे पहला बात है, पहला काम है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है कुछ, वो चेक करना। कॉमन आ रहा है कुछ क्या, कैसे चेक करते हैं हम लोग, मतलब मेनली एचसीएफ लेना है। तो कैसे चेक करेंगे, कैसे लेंगे हम लोग, देखो 8xy³ है ना, 8xy³ है ना, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 और x, और y कितना है, 3y है ना, तो y × y और 12x² y² है। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 इंटू 2x है तो x × x, 2y है तो y × y। मैं एकदम पहले बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ एचसीएफ लेने का। तो देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और 2, हमने 2 लिख लिया। फिर ये 2 कॉमन हो गया, 3 नहीं है ना, चलो ठीक है। 1x कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन नहीं है ना, 1y ये भी कॉमन हो गया, ये y कॉमन हो गया। तो क्या बचा, जब ये कॉमन हो गया तो क्या बचा, देखो यहाँ पे 2 और y बचा, तो हमने 2y ले लिया, और बीच में क्या चीज़ का साइन था, प्लस का साइन था ना, तो हमने प्लस ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 3xy। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 2 × 2 4, 2 × 2 4 xy², 2y + 3xy। ठीक है, ये हो गया आंसर। मगर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्लास 7 में कर लेते थे, 6 में कर लेते थे, 8 में भी कर लेते थे, क्लास 9 में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, और इतना इजी क्वेश्चन क्या में आएगा भी नहीं। हम तो बेसिक बात बता रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका बता रहे हैं। देखो पहले वेरिएबल पे जाओ, यहाँ और वेरिएबल है। ठीक है, पहले हम लोग एक्स और एक्स को देखते हैं। यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2x है, x² मतलब 2x है। तो मिनिमम जो पावर है उसको कॉमन ले लो। मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ x का पावर क्या है, 2 है। तो x का पावर 1, सिर्फ x कॉमन ले लो। पहला एकदम बेसिक तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना x बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। 2x से एक x कॉमन हो गया तो एक x बचेगा। यहाँ y³ है, यहाँ y² है, तो क्या कॉमन लेना चाहिए, y² कॉमन लेना चाहिए हमें, तो y² कॉमन हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ, अभी हम नंबर का बात ही नहीं कर रहे, नंबर छोड़ दो। तो क्या बचेगा, x निकल के आ गया तो x तो बचेगा नहीं, y³ था, 3y था, और 2y हमने कॉमन ले लिया, तो सिर्फ एक y बचा। अभी हम नंबर का बात नहीं कर रहे हैं। प्लस इसमें से
2x था, एक x निकल गया तो एक x बचेगा, और 2y है, 2y निकल चुका है तो बचेगा नहीं। यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे y कैसे बचा, 2y जब कॉमन हो गया तो y बचना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, गड़बड़ किए थे हम, यहाँ पे y नहीं आएगा, ठीक है, इस जगह पे y नहीं आएगा, सिर्फ 3x आ जाएगा, ठीक है। तो y प्लस x, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ एक x है, यहाँ 2x है, तो मैंने कहा कि एक x कॉमन ले लो, तो एक x कॉमन ले लिए तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 2x था, एक x कॉमन हो गया तो x बचा। y क्यूब है, y स्क्वायर है, मैंने बोला कि y स्क्वायर कॉमन ले लो, जो मिनिमम है वो कॉमन लो, तो y स्क्वायर यहाँ से ले लिए तो यहाँ क्या बचा, y बचा, ठीक है। ये तुम्हारा वो। अब नंबर का बात करते हैं, 8 और 12, 8 और 12, 8 और 12, इसको तुम लोग एक वजह से देख लो, अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। ये क्या है, 2, चाहो तो करके देख सकते हो, एकदम सिंपल सा, ठीक है। ये क्या है, 2 2 3, ठीक है। तो क्या कॉमन हो रहा है, 1 2 1 2, मतलब 4 कॉमन हो जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ क्या बचा 3 बचा। तुम्हारा फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है, फाइनल आंसर ये होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, तो और समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये एकदम बेसिक बात था ना, मैं इसको इरेज कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, 28 पी स्क्वायर क्यूब स्क्वायर आर, 28 पी स्क्वायर क्यूब स्क्वायर आर माइनस 42 पी क्यूब स्क्वायर आर स्क्वायर, पी क्यूब स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ 2p है, यहाँ 1p है, तो 1p कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1p बचेगा, इसमें 1p बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यूब स्क्वायर है, और यहाँ पे क्यूब स्क्वायर है, तो क्यूब स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ पे r है और यहाँ r स्क्वायर है, तो सिर्फ r कॉमन लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ r बचेगा। अभी नंबर का, अच्छा माइनस साइन है ना बीच में, अभी नंबर का हमने बात ही नहीं किया, ठीक है, अभी हमने नंबर का बात ही नहीं किया, समझ में आया ना। देखो यहाँ 2p था, 1p था, हमने 1p कॉमन ले लिया, जो मिनिमम है वो कॉमन लो। 2p और 1p में से मिनिमम कौन है, 1p, तो वो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1p बच जाएगा, 2p से 1p चला गया, 1p बच जाएगा। अगर तुम लोग एकदम शुरुआत कर रहे हो, एकदम शुरुआत कर रहे हो, तो जो मैंने पहले तरीका बताया HCF लेने का, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंदी है, तुम लोग को अपडेट होना पड़ेगा और यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्यूब स्क्वायर था वो कॉमन हो गया, एक आर है, 2r है, एक आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर बचेगा। अब नंबर का बारी है, 28 एंड 42, इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, 14, 42, 28 और 42 में से कॉमन क्या होगा, 14 होगा। 14 के टेबल में दोनों आता है ना, तो तुम 14 कॉमन ले लो, ठीक है। अब किसी को 14 का टेबल भी नहीं आता है तो चिंता का विषय है, तो फिर तुम लोग उसको सॉल्व करो, फिर 28, ठीक है, ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, 42 ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 1 2 कॉमन हो गया, 1 7 कॉमन हो गया, 7 टू 14 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 और 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 3। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, पक्का तुम भी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 पे ही है हम लोग, तो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व हम लोग, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखो जरा सा, एक और क्वेश्चन है 27 ए क्यूब बी क्यूब, 27 ए क्यूब बी क्यूब और माइनस 18 ए स्क्वायर बी क्यूब, ये हो गया, प्लस 27 18 प्लस 75 ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से वही पहला काम क्या है कि तुम लोग को चेक, इसका सेफ लेना है, तुमको चेक करना कॉमन क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, तो मिनिमम कौन है, ए स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा, हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक ए तो बच जाएगा, इसमें से ए स्क्वायर पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ पे एक एक बचेगा, ठीक है, ठीक है, एक एक बचेगा। अब देखो बी क्यूब है, बी स्क्वायर है, तो कॉमन क्या लेंगे, बोलो बोलो, बी स्क्वायर, ये क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो कॉमन बी स्क्वायर लेंगे, हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बी, यहाँ क्या बचेगा बी, और यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं,
क्योंकि यहाँ तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, 2b² मतलब b² मतलब 2b है, तो 2b कॉमन लिए, यहाँ 3b था तो 1b बच गया, यहाँ 3b था तो 1b बच गया। समझ में आ रहा है ना, तुमको समझ में आ रहा है ना? ओके ठीक है, ये तो निकल के आ गया, वेरिएबल निकल के आ गया। अब नंबर का बारी है। देखो 27, 18 और 75, इसमें कॉमन क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। कैसे होगा? तुम लोग चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, और आता है तो अच्छी बात है, 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 क्या होगा? 3 9 27 होता है, 3 6 18 होता है, और ये क्या होगा? 25। तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तुम चाहो तो कर सॉल्व करके देख सकते हो। 27 तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या है 18, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या 75, तो 3 इंटू 5 इंटू 5, तो कॉमन क्या है? देखो 3 3 3, तो क्या बचेगा? 3 इंटू 3 9 बच गया। यहाँ क्या बचेगा? 3 इंटू 6 बचा, वहाँ पर क्या बचेगा? 5 इंटू 5 25 बचा। ठीक है ना? तो ये तरीका था, एकदम बेसिक तरीका था, एकदम बेसिक, और इतना इजी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे क्या है ना, एक क्वेश्चन है 14a माइनस 2b का क्यूब, 14a माइनस 2b का क्यूब माइनस 21p माइनस 21p a माइनस 3b, a माइनस 3b। ठीक है, देखो a माइनस 2b गलत लिखी हमने, a माइनस 3b है, यहाँ भी a माइनस 3b है। ठीक है, a माइनस 3b। अब देखो हम लोग इससे पहले एक वेरिएबल देख रहे थे, मगर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हो गया पूरा, a माइनस 3b एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ भी a माइनस 3b। तो a माइनस 3b यहाँ भी है, a माइनस 3b यहाँ भी है, दोनों जगह पे है, मगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। कौन? a माइनस 3b। यहाँ a माइनस 3b अकेला है, यहाँ a माइनस 3b 3 है, तो एक a माइनस 3b कॉमन हो जाएगा। हमने बोला हमेशा मिनिमम जो भी एक्सप्रेशन दिया हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 3 4 जो भी एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, सॉरी एक्सप्रेशन टर्म बोलते हैं, जो भी टर्म दिया हो उन सब टर्म में तुम देखो कि मिनिमम कौन सा है, जिसका जो भी वेरिएबल ले रहे हैं हम, ए बी एक्स वाई जो भी ले रहे हैं, उन सब का मिनिमम चेक करना है तुमको। जो भी दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन मिनिमम चेक करना है। यहाँ a माइनस 3b 1 है, यहाँ a माइनस 3b 3 है, तो एक a माइनस 3b कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? यहाँ पे a माइनस 3b का होल स्क्वायर है ना, 3 में से 1 चला गया तो 2 बचेगा। समझ रहे हो ना? a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, माइनस है। अब देखो यहाँ है 14, यहाँ है 21, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन क्या होगा? 7 होगा। 7 का टेबल में दोनों आता है, तो 7 कॉमन होगा, हमने 7 भी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2, और यहाँ क्या बचेगा? 3p। बस यही तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? ये अभी एक्सरसाइज 4.1 ही चल रहा है अभी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 10a 2p प्लस क्यूब, 2p प्लस क्यूब का होल क्यूब, प्लस है नहीं माइनस है, माइनस है 15 माइनस 15b, और क्या है 2p प्लस क्यूब, 2p प्लस क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 35 2p प्लस क्यूब। देखो यहाँ भी 2p प्लस क्यूब है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। 1 है मतलब यहाँ कुछ नहीं, तो पावर कितना है? 1 है। तो 2p प्लस क्यूब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कॉमन क्या लेंगे? सिर्फ 2p प्लस क्यूब कॉमन लेंगे, 2p प्लस क्यूब कॉमन लेंगे, 2p प्लस क्यूब कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे 3 है ना, 3 में से 1 चला गया, तो क्या बचेगा? 2p प्लस क्यूब का होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे 2 था ना, 1 चला गया, तो 2p प्लस क्यूब टू दी पावर 1 लिख सकते हो, और ये तो पूरा ही चला गया तो कुछ नहीं लिखेंगे। ये तुम्हारा वेरिएबल से, ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये हमने कॉमन लिया। अब बारी है किसका? नंबर का। यहाँ पे क्या है? 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 35 है, तीनों में से कॉमन क्या आएगा? 5 आएगा, है ना? 5 का टेबल में तीनों आता है, तो 5 कॉमन आएगा। तो 5 से हम ये अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 5 इंटू 2 10 होता है ना, तो 2a ले लिया हमने यहाँ, 5 इंटू 3
15 होता है ना, तो 3b ले लिया, और यहाँ पे क्या होगा 7, बस यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, यही था, यही फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें से हमने 4-5 क्वेश्चन तो कर ही दिया। तुम लोग एग्जाम्पल भी करना, और एग्जाम्पल करोगे तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आगे क्वेश्चन बनाने के लिए। हम लोग 4.2 में बढ़ते हैं, 4.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। पहला क्वेश्चन 4.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। देखो ये यहाँ पे तुमको ना 4 टर्म दिया हुआ है ना, तो 2-2 टर्म करके अरेंज करना होगा। इस तरीके से अरेंज करना होगा कि कॉमन किस में है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, जैसे देखो मान लो इन दोनों टर्म को एक साथ रखो, इन दोनों टर्म को एक साथ रखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, देख पा रहे हो एक्स कॉमन हो रहा है, तो एक्स प्लस वाई हो गया। और इसमें से माइनस कॉमन हो रहा है, ध्यान रखना माइनस कॉमन हो रहा है। देखो माइनस जब हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट दिया तो साइन चेंज हो गया। बाहर माइनस रहे, ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तब भी साइन चेंज हो जाएगा। देखो माइनस था, यहाँ माइनस था, प्लस हो गया जब हमने माइनस कॉमन लिया तो। अब देखो x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लो। ध्यान से देखो x प्लस वाई ये पूरा कॉमन हो गया, तो क्या बचा अब x माइनस 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, बहुत लोग 0 लिख देते हैं ना। ये तुम्हारा कैसा है, ऐसा है 1 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, हमने पूरा कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 1, और बीच में क्या साइन था माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस। क्लियर हो रहा है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन को उठाते हैं हम लोग, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ध्यान से देखो, अगेन हम इन दोनों टर्म को अरेंज करेंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ रखेंगे। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर 2x गलत बोल रहे हैं हम, x 2 है यानी x स्क्वायर, यहाँ पे 2x है, यहाँ 3x है, तो 2x कॉमन लेंगे, मतलब x स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, x माइनस 3 रखो। देखो x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन हो गया, x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा x प्लस 1। देख रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्या है 9a स्क्वायर वाई, 9a स्क्वायर वाई और माइनस 9ay, माइनस 9ay प्लस 6a माइनस 6। ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म को एक साथ रखो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, 9ay कॉमन दिख रहा है ना। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, यहाँ 2a है, यहाँ 1a है, तो 1a कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा a माइनस 1। और इसमें से क्या कॉमन होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं होगा, तो क्या बचेगा a माइनस 1। अब देखो a माइनस 1 यहाँ भी है, a माइनस 1 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिए a माइनस 1। जब a माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ से हट गया पूरा, यहाँ से पूरा हट गया, तो क्या बचा 9ay बचा प्लस 6। क्या ये सही है, नहीं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो a माइनस 1 इंटू 3 ay प्लस 2। क्या ये क्लियर हुआ ये बात, ये सवाल समझ में आया ना, समझ में आया, पक्का समझ में आया ना, है ना। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस 2b प्लस 2ab। देखो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, तो एक काम करो ना, ब्रेक कर दो एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x इंटू ए एक्स। हमने ऑर्डर वाइज लिखा, अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है बाद में एक्स आता है, तो हमने वैसे लिखा, ठीक है। और ये माइनस है, ध्यान से सुनो, मैंने अभी बताया था कि जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट के भीतर जो भी साइन है वो साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम क्या लिखेंगे 2bx और प्लस 2ab। ध्यान से देखो, इन दोनों में से कॉमन कुछ हो रहा है ना, क्या कॉमन हो रहा है x, तो x माइनस a बचेगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है 2b कॉमन हो रहा है ना, तो क्या बचेगा x माइनस a। अब देखो ये x माइनस a बचा, x माइनस a यहाँ है, x माइनस a यहाँ है, तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस 2b। समझ में आया, आ रहा है ना समझ में। तो 4.2 एक्सरसाइज एक लेवल अप है 4.1 से। 4.2 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
4.2 का ही कर रहे हैं अभी क्वेश्चन। क्या है? 3x² y, 3x² y माइनस 3xy प्लस 12x माइनस 12। तुम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेना अपना, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है वो देख लेना, मैं बस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना, अच्छा तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आप यही दोनों को क्यों ले रहे हैं, आप इन दोनों को ले सकते हैं क्या? तुम ट्राई कर सकते हो, एक बार इन दोनों को लेकर ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों को लेकर ट्राई कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट दो को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। तुमको देखना पड़ेगा कि कौन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे तो सही रहेगा। अभी इजी है, कुछ लेंदी टाइप क्वेश्चन आएंगे, तुमको चेक करना पड़ेगा कॉमन किसके किसके बीच लेना है। मैं फिलहाल इन दोनों टर्म को अरेंज किया और यहाँ से क्या कॉमन दिखा? 3 और 2x है, यहाँ 1x है तो 1x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? x माइनस वाई सिर्फ। और इसमें से कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? 12 नहीं, सही है, x माइनस 1 होगा यहाँ, और इसमें से 12 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? x माइनस, देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो 12 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, 0 नहीं, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, कॉमन हो गया, तो ये x यहाँ आ गया और यहाँ क्या आएगा? 1। अब देखो x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो x माइनस 1, तो अब क्या बचेगा? फाइनल 3xy प्लस 12। और क्या यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं, 3 यहाँ भी है और 3 इसमें भी होगा, 12 में भी 3 होगा, है ना, तो 3 कॉमन ले लो पूरा पूरी, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1 xy प्लस 4। 4.2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा ये। a²b, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज, a² प्लस ab² माइनस abc माइनस b²c, फिर क्या है? माइनस b²c प्लस axy, फिर क्या है? bxy। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो ना, दो दो का ऑर्डर बनाओ, जैसे कि ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन है? ए बी कॉमन है ना, यहाँ 2a है, यहाँ 1a है, तो 1a कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1b है, यहाँ 2b है, 1b कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a प्लस b बचेगा, है ना, समझ रहे हो? अच्छा, इसमें से क्या कॉमन होगा? bc कॉमन होगा, तो क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा। और इसमें से क्या कॉमन होगा? देख के बड़ा लग रहा है पर है नहीं, मतलब सवाल बड़ा है नहीं, xy कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a प्लस बी। अब तुम देख पा रहे हो ना, a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी यहाँ भी है, जितना भी टर्म है, मतलब ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, सब में कॉमन होना चाहिए, तभी तुम कॉमन लोगी। यहाँ पे इन दोनों टर्म में कॉमन चल रहा था, यहाँ पे इन दोनों टर्म में कॉमन चल रहा था, यहाँ पे इन दोनों टर्म में कॉमन चल रहा था, ठीक है। तो अब a प्लस बी यहाँ है, a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? फाइनल ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई। उम्मीद है यही आंसर होगा, समझ में आ रहा है ना? और कुछ कॉमन है क्या? एक बात और पता है, जितना टर्म दिया हुआ है ना, तुम्हारा पहला काम यह है कि सारे में कुछ कॉमन हो रहा है क्या, ये भी एक चेक करना है। सारे में कोई टर्म कॉमन हो रहा है क्या? हम लोग जो पहला एक्सरसाइज कर रहे थे, तो जितना भी टर्म दिया हुआ था, सब टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन था, हम पूरे टर्म से कॉमन ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे दो दो टर्म बना रहे हैं, उसमें कॉमन ले रहे हैं, फिर फाइनली सब में कॉमन ले रहे हैं, तुमको जैसे इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन, इसका आखिरी क्वेश्चन है 14 नंबर। देखो क्या है? x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ax माइनस a। ध्यान से देखो, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 ही रखो, इसको भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर वैसे ही रखो, इसमें से a कॉमन है हो रहा है तो x माइनस 1 रखो। अब तीनों टर्म में क्या कॉमन है? x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, तो x माइनस 1 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1 ही बचेगा, मगर बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? a। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? x माइनस 1, 1 और 1 2, पहले a लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे, फिर प्लस 2, जो भी तुमको जैसे भी मन करे वैसे लिखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये एक्सरसाइज था। आगे बढ़ते हैं अब 4.3 एक्सरसाइज पे, ठीक है। 4.3 एक्सरसाइज में मेनली क्या है ना, याद करना, जब मैं एक्सपेंशन पढ़ा रहा था तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, a² माइनस बी स्क्वायर, उम्मीद होगा याद होगा, a² माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है ये फॉर्मूला? 4.3 एक्सरसाइज इसी को डेडिकेटेड है, पूरा चैप्टर 4.3 एक्सरसाइज पूरा इसी के ऊपर है, ठीक है। कैसे? चलो क्वेश्चन से देखो, यहाँ पे आप क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन ये 9 है ना, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर
और ये क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ये देखो लॉ ऑफ इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है ये वाला, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो अगर समझो तो ये ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, या फिर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है 3x प्लस 3y प्लस एक्स, और 3x प्लस 3y माइनस एक्स, और 3x प्लस एक्स 4x प्लस 3y, और 3x से x चला गया 2x प्लस 3y। ठीक है, तो ये आया फाइनल आंसर। तो इस चैप्टर में मैं बार बार बोल रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सारा फॉर्मूला इसी मतलब क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे है। ठीक है, आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तुम लोग देखो ये 108 है, 108 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो एक काम करो ना, यहाँ 3 है, यहाँ 108 है, 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 36 ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 6a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 36a स्क्वायर को 6 का होल स्क्वायर 36 होता है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 36 की जगह पे 6 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ a स्क्वायर तो 6a का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको अब क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, क्या होगा 6a माइनस बी प्लस सी, हमने पहले माइनस कर दिया फिर ऐड कर दिया 6a प्लस बी माइनस सी। समझ आ रहा है ना, देखो प्लस और माइनस, समझ में आया ना। देखो यहाँ भी फाइनल में तुमको क्या करना है, वही एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, फाइनल में तुमको यही करना है, क्वेश्चन को अरेंज करना है, तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में लाना है, और उसको एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, है ना। चलो एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है 4a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों रखो 2a प्लस बी, ये एक बार ऐड होगा 2a प्लस बी, और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा 2a माइनस बी, तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस बी बचेगा। अब देखो 2a प्लस बी यहाँ है, 2a प्लस बी यहाँ है, तो कॉमन ले लो 2a प्लस बी, तो क्या बचेगा फाइनल में 2a माइनस बी प्लस 1। अगेन मैं बोल रहा हूँ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, जब 2a प्लस बी नहीं है तो वहाँ पे 0 लिख देते हैं ये, ठीक है, नहीं वहाँ पे 1 होगा। समझ में आ रहा है, तुम भी लोग को समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या 9x टू द पावर 4 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, और x टू द पावर 4 मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, m स्क्वायर का स्क्वायर m टू द पावर 4, तो m टू द पावर 4 होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वाइस वर्सा। समझ आ रहा है ना, तो x टू द पावर 4 को हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब तुम लोग को नजर आ रहा होगा क्या, ये जो है ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका 3 का भी पावर 2 है, x स्क्वायर भी पावर 2 है, तो पूरे का पावर 2 लिख सकते हैं हम, माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, माइनस क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था और यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस हो गया। क्लियर, ये बात क्लियर ना। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस चैप्टर से अगर हम टीचर होते और क्वेश्चन देना होता ये क्वेश्चन हम जरूर देते, ठीक है। क्यों, जरा समझो, इसमें तुम्हारा पहले वाला चैप्टर जो था एक्सपेंशन वो भी यूज हो रहा है इसमें, तो कैसे यूज हो रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद है ना मल्टीप्लीकेशन कैसे हम किए थे, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ, और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ, ऐसे लिख सकते हैं। और ये 4ABCD है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2ABCD, 2ABCD। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बोल रहा हूँ,
टू ए बी सी डी 4 ए बी सी डी ही होगा। 2 ए बी सी डी 2 ए बी सी डी माइनस माइनस प्लस माइनस 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 4 ए बी सी डी ही होगा, है ना। माइनस 4 ए बी सी डी को हमने ब्रेक कर दिया, माइनस 2 ए बी सी डी माइनस 2 ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, इसको ब्रेक करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये क्या होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और 2 ए बी सी डी किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर को एक साथ रखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और एक 2 ए बी सी डी को यहाँ ला दो, 2 ए बी सी डी और बी स्क्वायर डी स्क्वायर को यहाँ पे रखो, कोई दिक्कत। एक हमने दोनों में से कोई भी बात तो एक ही ना, सेम है, तो 2 ए बी सी डी को हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये क्या है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी सी डी को यहाँ रखा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो ये क्या है, ए सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू सी इंटू बी इंटू डी, ये सब मल्टीप्लाई में हम मेरा मन हम कैसे भी अरेंज कर ले, क्योंकि ये अरेंज अब तुम लोग को समझ में आएगा इसलिए अरेंज किया। देखो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आ जा रहा है, इसलिए हमने ब्रेक किया इसको इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है तो प्लस 2, ध्यान से देखना हमने ए इंटू डी लिखा और फिर बी इंटू सी रखा, कोई दिक्कत, और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। अब ये देखो ये क्या होगा, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर और ये क्या होता है ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये क्या था ए माइनस बी स्क्वायर। अब तक हम लोग एक्सपेंशन चैप्टर में जो पढ़े थे वही यहाँ पे सॉल्व किए। अब दिख रहा है ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी और ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी माइनस बी सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को तुम लोग बार बार देखना, इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर और भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर टीचर तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है क्लास टेस्ट वगैरह में, ठीक है। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्स टू द पावर 4 है तो एक्स का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, माइनस 2 नहीं माइनस नहीं प्लस ले रहे हैं 2x स्क्वायर इंटू 1, और जब ये लिए हैं तो एक हमको देना पड़ेगा ना, ये अपने मन से लिए हैं तो ये अपने मन से देना पड़ेगा, ये हमने अपने मन से लिया है, मतलब प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 का मतलब क्या होगा 2x स्क्वायर ही हुआ, इसका मतलब क्या होगा 2x स्क्वायर ही तो होगा, है ना। 2 इंटू 1 2, तो ये होगा। जब ये हमने एक एक्स्ट्रा लिया है तो माइनस देना पड़ेगा, और अगर हम माइनस लिए होते तो प्लस देते, मतलब क्या माइनस 2ab अगर हम अपने मन से ले रहे हैं तो प्लस 2ab देना पड़ेगा, और अगर प्लस 2ab अपने मन से ले रहे हैं तो माइनस 2ab भी देना पड़ेगा। जो हम प्लस साइन के साथ लेंगे माइनस साइन वहाँ पुट करना पड़ेगा, कब, जब हम अपने मन से कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है। तो हमने अपने मन से क्या ऐड किया, यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर देना पड़ेगा, और अब क्या है प्लस 1 और माइनस 14x स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि आप माइनस क्यों नहीं लिए और यहाँ प्लस क्यों नहीं लिए। अगर हम यहाँ माइनस लेंगे तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर में आ जाएगा आंसर, मगर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर आएगा, और 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 16 होता है 4 का, इसलिए हमने प्लस यहाँ रखा और माइनस यहाँ, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन और भी है बुक में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, अगेन एक बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड, माइनस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये पहले की तरह ही है, ठीक है। जैसे क्या, ये a टू दी पावर 4 है तो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b टू दी पावर 4 है तो b स्क्वायर का स्क्वायर, और अगेन यहाँ पे हमने 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिया। a स्क्वायर b स्क्वायर क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ देखो a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा,
ठीक है, -2a² b²। पहले हमने इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहा था उसमें भी एक अपने मन से ऐड किए थे, अपने मन से सेपरेट करना पड़ेगा। और ये क्या है, -7a² b²। देखो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 7 2 9, 9 मतलब 3ab का स्क्वायर। और क्या करेंगे, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। ये सम पीछे वाले की तरह ही था। ठीक है, तो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 3ab। समझ में आया, समझ में आया ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का, उम्मीद है आखिरी है। हाँ आखिरी है ये आखिरी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, x² माइनस 5x, x² माइनस 5x है ना। तो x² माइनस 5x को कुछ मान लेते हैं, a मान लो। अब यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7 इंटू a माइनस 7। दिख रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी मतलब a² माइनस b², है ना। उल्टा उल्टा यहाँ पे उल्टा चला है। और इसको बस कुछ नहीं करना, खत्म हो गया। ए क्या था, x² माइनस 5x का होल स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 14 है, बस बात खत्म। आंसर हो गया, ये करना था सॉल्व। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे करते हैं क्लास को खत्म। 4.3 एक्सरसाइज हमने किया आज, एम एल अग्रवाल का 4.1, 4.2, 4.3। उसके बाद 4.4, 4.5 दो एक्सरसाइज और हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।